पहला कमेंट, छठ गाने में भी राजनीति, लेकिन कुछो कहा भाई, बढ़िया से लेता रहा सब बीजेपी वाला तरह के। तो किसी का कहना है, कहा हो पवन भैया तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दिया गया है, ये क्या कर रहे हो तुम। मतलब पवन सिंह ने जो नए गाने का पोस्टर लाया है उसमें पवन सिंह को बहुत अच्छे तरीके से फैंस ट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज से इसको अनफॉलो कर देंगे। हजारों कमेंट स्क्रीन ऊपर नजर आ रहा होगा। सबका कहना है कि पवन भैया एक ही तो छठ महापर्व था, उसमें भी राजनीति घुसाना क्या जरूरी था। इनके फैंस इनके से नाराज चल रहे हैं कि एक तो गाना एक साल में एक लाएंगे और वो सबसे पीछे लाएंगे और पीछे में भी राजनीति वाले लाएंगे। मतलब फैंस के फीलिंग के साथ ये खेल कर रख देंगे। इस वजह से इनके फैन बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। बता रहे हैं कि यहाँ से इसका गाना सुनना बंद करो, जब इसको राजनीति ही करना है तो करे अच्छे से अपना। लेकिन जो भी हो, पवन सिंह को अगर इस मामले में फैंस ट्रोल कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की लिमिट होती है, फैंस की कुछ फीलिंग्स होती है। इंतजार करते हैं कि महापर्व का गाना आएगा, छठ का गाना सुनने को मिलेगा और ऐसा कुछ पोस्टर सामने आता है तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो भड़केगा ही। और अरुण बिहारी भैया, उनसे उम्मीद नहीं था कि ऐसे गाने को लिखेंगे। एक गाना आ रहा है, एटलीस्ट 2-3 बना दे तो एक ऐसा चल भी जाता। नॉर्मल गाने होते हैं, वहाँ पॉलिटिक्स आती, कोई बात नहीं। सबको लगता है कि अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए गा रहे हैं। लेकिन एक छठ पूजा का एक गाना आ रहा है 1 साल बाद, उसमें भी राजनीति। और राजनीति में क्या पवन सिंह का सीन चल रहा है सबको पता ही होगा। और आज एकदम निचले स्तर से पॉलिटिक्स में ट्रोल होते हैं, उसके लिए भाई साहब गाने भी बनाते हैं। मतलब फैंस की पागलपन छोड़कर अगर सही मायने में देखो तो ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी। कैसा लगा, क्या खुश हो, अपनी बातों को लिखना जरूर। लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पे अब तक देखा है कि पवन सिंह को लोग अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत तरीके का बात बोल रहे हैं सिर्फ इस गाने लाने की वजह से। फैंस का कहना है कि साल में एक बार आने वाले और आपको एक गाना रिलीज करना है तो हम ऐसे गाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे।